नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जयप्रकाश पावर के ऊपर काफ़ी क्वेरी आ रहा था कि जयप्रकाश पावर में भी 20% का अपर सर्किट लगा है, तो क्या करना चाहिए जयप्रकाश पावर के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जयप्रकाश पावर में जो 20% का अपर सर्किट लगा है, तो ये तो इसकी एक वजह ये है कि 20% का सर्किट चेंज हुआ था, तो ऑब्वियस है कि लोग उस दिन सोच रहे थे कि भाई आज इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और बाकी दूसरा कारण ये है कि जयप्रकाश पावर जो है ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन के फेज़ में था ये। तो ऑब्वियस है कि जब कंसोलिडेशन के फेज़ में काफ़ी दिनों तक जब कोई भी स्टॉक रहता है तो उसके बाद ये थोड़ा मूवमेंट तो दिखाता ही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जयप्रकाश ग्रुप का ये सबसे अच्छा स्टॉक है। ना तो जयप्रकाश एसोसिएट्स उतना अच्छा है, ना ही जेपी इंफ्रा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही कि उसका जो शेयर है वो डिलिस्ट हो गया था, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ उसमें। लेकिन जयप्रकाश पावर ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जयप्रकाश ग्रुप की, जो कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्योंकि इसके जो भी डेट थे आप लोगों को पता है कि वो सारे डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें कि जिंदल पावर वगैरह ने भी उसमें अपना जो है सो इक्विटी को बाद में बेच दिया था। तो ये एक अच्छी कंपनी है जयप्रकाश पावर कंपनी, और आप इसको अगर देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसका हम अगर रिजल्ट देखें तो देखिए, इसका जो मार्च का जो रिजल्ट आया था उसमें 956 करोड़ 87 लाख यानी 956 करोड़ एंड 87 लाख का इसने प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न किया था। और अगर हम जून का देखें तो जून में भी 9014 करोड़ आया था। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं बोल सकते जून में जो। और दूसरी चीज़ है कि नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं मार्च में, तो ऑब्वियस है कि इसने जो अपना स्टेक बेच दिया था पावर ग्रिड को, आप सब लोगों को पता है, पुरानी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उससे जो पैसे आए थे इसको, तो उस पैसे के कारण जो है इनको इन्होंने प्रॉफिट काफ़ी दिखाया था। मगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जून में भी इनको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जून 21 में भी 4.5 करोड़ का। तो मतलब कंपनी जो है वो अच्छा ही कर रही है, कंपनी खराब कर नहीं रही है, और इसके अंदर एक मोमेंटम बनता भी है। दूसरी चीज़ है कि मैं अगर बात करूँ पावर सेक्टर के बारे में, तो आपको पता है कि जयप्रकाश पावर जो है वो ज़्यादातर थर्मल और हाइड्रो में ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसके जो प्लांट हैं वो या तो थर्मल के हैं या हाइड्रो के हैं। तो ये देखिए, मैं आपको नेशनल पावर पोर्टल के साइट पे दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट मैं ब्रीफ में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारा इंडिया में वो 38,08,802.6 मेगावाट का है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। इसमें अगर आप ये देखेंगे, ये थर्मल का पोर्शन है जो ब्लू आप देख रहे हैं, ये 23 लाख 4023.72 मेगा बिलियन यानी 60% जो है वो थर्मल से ही आता है इसका, ये आप देखिए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हाइड्रो का। तो हाइड्रो को अगर हम देखें तो 11.96 समझिए कि 12% इससे हाइड्रो से आता है। तो आप सोचिए कि 60 और 12 72% तो थर्मल और हाइड्रो से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है इंडिया में, जिसमें कि थर्मल और हाइड्रो एक प्लांट ही है जयप्रकाश पावर के पास। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो सेल नहीं कर पाएगी कंपनी, ऐसी बात भी नहीं है। और अगर आप डेली का डिमांड देखेंगे तो ये देखिए, डेली का जो पिक जो रिक्वायरमेंट है वो है 17,09,531 मेगावाट का, जबकि हम डिमांड पूरा कर रहे हैं 16 लाख, सॉरी 1,67,905। ये पीक डिमांड हम मीट कर पा रहे हैं। और पीक रिक्वायरमेंट है 1,79,531 मेगावाट का। यानी अभी भी आप देखेंगे तो 11,626 मेगावाट का शॉर्टेज चल रहा है हमारे यहाँ। यानी कि बिजली की डिमांड अभी भी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में सप्लाई जो है वो अभी भी कम है इंडिया में। तो कहने का मतलब है कि आगे चल करके जो है वो बिजली का कंजप्शन बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है, और अभी मैं आपको, मैंने नेशनल पावर पोर्टल का जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका मैंने आपको डेटा दिखाया।
यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी बिजली प्रोड्यूस करेगी तो कल को कोई कंपनी का जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सेल नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो स्टॉक जो जेपी पावर का है अच्छा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने खरीद रखा है तो इसको मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको हमको होल्ड करके चलना चाहिए। ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं बस अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और शेयर में जो आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो हो गई है पावर सेक्टर में साइबर अटैक को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मानना है कि चाइनीज में पावर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस में है, वहाँ पे बिजली की संकट है चाइना में, तो वहाँ के लोग यहाँ पे पावर सेक्टर पे साइबर अटैक कर सकते हैं। तो सरकार ने ये आप देखिए 8 तारीख का न्यूज है, हालांकि 7 को ही सरकार ने जो है इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने की बात करी है कि हम पावर सेक्टर को भी साइबर इफेक्ट से जो है वो सुरक्षित करेंगे। तो इसका भी जो एक कारण है वो हमें दिखाई पड़ा इसके ऊपर, जो है जयप्रकाश पावर के ऊपर, कि ये जो अपर सर्किट में गया, इस तो एक रीज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के ऊपर जो है विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या बोला है। वही बात आप देखिए तो नवभारत टाइम्स में भी जो है, ये नवभारत टाइम्स का साइट है, ये देखिए एनबीटी, तो नवभारत टाइम्स में भी वही बात आई थी कि सरकार ने बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो गवर्नमेंट जो है अभी पावर सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है, इसके सिक्योरिटी के लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो और इंडिया में उम्मीद है कि पावर का कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। और अभी फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी इंडिया में। अभी मैं आपको दिखाऊं कि नेशनल पोर्टल पे ही मैं अभी दिखा रहा हूँ डेटा आपको मैं। ये देखिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है आप ये देख रहे हैं, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी वगैरह जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो अभी नहीं है। सोलर एनर्जी आप देखेंगे इंडिया में तो ये देखिए सोलर एनर्जी मात्र 11.89% है। तो अभी ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो थर्मल के अंदर ही है, तो और हाइड्रो के अंदर है, ये दोनों मिला करके है। तो यही कारण है कि जो जयप्रकाश पावर है इसमें, जयप्रकाश पावर में थर्मल और हाइड्रो में चूंकि ये कंपनी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑब्वियस है कि इसका कंजप्शन जो है वो आगे चल करके अभी रहेगा ही रहेगा। तो कंपनी लॉस में नहीं जाने वाली और कंपनी 2 बार से अपना प्रॉफिट शो कर रही है, तो इसके अंदर हमें बने रहना है। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ से Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और भी अच्छा आ सकता है Q1 से, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, मेरा तो अपना मानना यही है कि हमें इसके अंदर अभी होल्ड करना है, अभी कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है। थोड़ा बहुत पार्शियल कर सकते हैं, अगर 1-2 दिन और अगर ऊपर भागता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हम कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक फ्रेश होल्डिंग की बात है तो थोड़ा बहुत मैं फ्रेश होल्डिंग इसके अंदर बनाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा मैं बनाना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर एक रिवर्सल देखता हुआ मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि देखिए ये हम पूरा एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये निफ्टी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पे। तो निफ्टी एनर्जी का अगर आप देखेंगे तो ये लगातार जो है इसका ग्राफ जो है एनर्जी का ग्राफ, ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। अगर हम 1 मंथ का देखें तो आप देखिए 1 महीने में ये 13% का जो है इसने ग्रोथ दिखाया है। हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में देखिए इसने 32% का ग्रोथ दिखाया, और पूरे 1 साल की बात करें तो 1 साल में देखिए इसने 40% यानी 40% का इसने ग्रोथ दिखाया है। तो निफ्टी का जो एनर्जी सेक्टर के जो भी शेयर हैं वो सारे शेयर जो हैं वो ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो पावर सेक्टर में भी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, मेरे पैसे डूब जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये पावर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, पेनी स्टॉक्स है ये, मगर ये कंपनी जो है वो अच्छी है और जयप्रकाश ग्रुप की ये सबसे अच्छी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ इसका डिलीवरी परसेंट आप देखेंगे तो आप देखिए इसका जो डिलीवरी परसेंट है वो हमेशा इसका 50% से ऊपर ही रहता है। अभी तो कल तो चूंकि 20% का अपर सर्किट लगा था इसलिए 43.8% का जो है इसके अंदर डिलीवरी हुई थी। मगर अगर आप 7 अक्टूबर को देखें तो देखिए 63.5% का डिलीवरी हुआ है। अगर आप 6 तारीख का देखेंगे
तो 64.2% का डिलीवरी हुआ है। अगर आप 5 अक्टूबर का देखेंगे तो 60.9 का डिलीवरी हुआ है। तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो है इसके अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि एक अच्छा ही माना जाएगा परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज। इसका मतलब लोगों को विश्वास है कि इस शेयर को खरीद के भी रखना चाहिए। तीसरी बात, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि ये एक हमें बता रहा है कि इसके अंदर एक थोड़ा सा रिवर्सल हमें नज़र आ रहा है। हमें इसके अंदर वॉल्यूम भी नज़र आया था कल जो है सो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम RSI इंडेक्स की बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं, तो RSI भी इसका अगर आप देखेंगे तो RSI जो है इसका वो 68-70% के आसपास आप देखिए है। तो अभी भी इसके अंदर जो है ये अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर अभी भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में बने रहें और जो है सो वेट करें Q2 रिजल्ट का। Q2 रिजल्ट इसका अच्छा आ सकता है, तो ये आपको और अच्छा एक मूव साइट दे सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी मैं कुछ भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी बात का आप कोई भी शेयर को खरीदने या बेचने में उपयोग नहीं लाएंगे। और आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।